इधर कर लीजिए, मार्कर लेके आइए। हम लोग कल पढ़े थे 3 प्रकार का अकाउंट। अकाउंट जो होता है, दूसरा लेके आए ना, बोले सर का मार्कर दीजिए। अकाउंट हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि ये 3 प्रकार का होता है। ये पढ़ा था हम लोगों ने, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंट कहते किसे हैं। क्या पढ़ा था? अकाउंट कहते किसे हैं। तो ये हम लोगों को पता है अकाउंट कहते किसे हैं, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, कल पढ़े थे कि 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, है ना। हम नॉमिनल अकाउंट पे जाएंगे, उससे पहले थोड़ा बहुत पर्सनल और रियल के बारे में समझ लेते हैं, ताकि जो बच्चे कल मौजूद नहीं थे उनको क्लियर हो जाए, ताकि उनको आज वाला समझ में आएगा। राइट रॉन्ग? बहरहाल हम लोग रियल अकाउंट में ये समझे थे कि रियल अकाउंट उसे कहा जाता है जो आपके संपत्ति या फिर आपके एसेट से रिलेट करता हो। रियल अकाउंट किसे कहते हैं? जो आपके संपत्ति या फिर आपके एसेट, आपके से मेरा मतलब ये है आपके बिजनेस में। राइट रॉन्ग? अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो अकाउंट से कोई मतलब ही नहीं है। अकाउंट का मतलब कहाँ पे यूज़ होता है? वो बिजनेस में यूज़ होता है। तो बिजनेस में जो अकाउंट यूज़ होता है वो 3 प्रकार से मेंटेन करते हैं। 3 प्रकार का अकाउंट हम लोग यूज़ करते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का डेफिनेशन हमने कल बताया था और कुछ इस प्रकार से होता है कि बिजनेस में या फिर बिजनेस के ट्रांजैक्शन में कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपके संपत्ति से या फिर आपके प्रॉपर्टी से रिलेट करता हो, आपके संपत्ति, एसेट्स या फिर आपके प्रॉपर्टी से रिलेट करता हो, उसे क्या कहते हैं? रियल अकाउंट कहते हैं, है ना। अब इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि रियल अकाउंट तो होता है, अब इसका ट्रांजैक्शन जो होता है, लेन देन जो होता है, इसका रूल क्या होता है। तो रूल में हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? रियल अकाउंट के रूल में क्या देखा था? रूल में हम लोगों ने कल देखा था व्हाट कम्स इन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट कहते हैं, है ना। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इतना समझ में आ रहा है? रियल अकाउंट का ट्रांजैक्शन के एंट्री का रूल क्या होता है? डेबिट में वो जाएगा जो आपके पास आ रहा है, क्रेडिट में वो जाएगा जो आपके पास से जा रहा है। इज इट क्लियर? अब इसी पे एक छोटा सा ट्रांजैक्शन मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ। ट्रांजैक्शन कुछ इस प्रकार से है। क्या ट्रांजैक्शन? परचेजेज फैन फ्रॉम उषा बाई कैश। बाई कैश। कैश कितना है भाई? 15,000, है ना। अब मैं मुखातिब होना चाहता हूँ रुकैया से। रुकैया आप बताइए, हमने क्या किया है? फ़ैन को परचेज़ किया है। क्या किया है? फ़ैन ख़रीदा है, उषा से ख़रीदा है, मतलब उषा कंपनी से मैंने फ़ैन को ख़रीदा है। और कितने में ख़रीदा है? 15,000 में, बाई कैश, मतलब नगद ख़रीदा है, पैसा दे के ख़रीदा है। इस केस में आप हमें बताइए क्या आपके पास आ रहा है और क्या आपके पास से जा रहा है? What comes in and what goes out? फैन आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो जो आता है उसको किस में डालते हैं और जो जाएगा आपके पास से उसको किस में डालेंगे? क्रेडिट में। ये रूल किसका है? रियल अकाउंट का है। समझ में आ गया रियल अकाउंट का रूल, है ना। अब सिंपली हम लोग एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री यहाँ पे कुछ ऐसे करेंगे लाइक DR एंड देन यहाँ पे CR, है ना। अब आपको ट्रांजैक्शन का जो कैश है वो नॉर्मली यहाँ पे क्या करना है? नोट कर देना है। मैं नोट कर दिया और नोट करने के बाद 15,000 का है। चलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया और नोट करने के बाद अब देखेंगे मिस्टर दीपक, अभी नोट ना करो, समझ लो पहले। अब जो आ रहा है उसको DR में डाल देंगे। क्या आ रहा था? फैन। ये क्या हो गया मेरा? DR। और जो आपके पास से जा रहा है, क्या जा रहा है? कैश। इसको किस में डाल देंगे? सिंपल है, समझ गए ना? एनफ।
इसके बाद दूसरा अकाउंट टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या था? पर्सनल अकाउंट, है ना। अब पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि व्यापार में या फिर व्यवसाय में या फिर बिजनेस में वैसा ट्रांजैक्शन जो किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा हो, या फिर मैं यूं कह लूं व्यापार में या फिर बिजनेस में वैसा अकाउंट जो किसी व्यक्ति या किसी पर्सन से रिलेट करता हो। किससे रिलेट करता हो? किसी व्यक्ति या फिर किसी पर्सन से रिलेट करता हो, उसे क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं, है ना, जिसे हम लोग व्यक्तिगत खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता कहते हैं, जो किसी व्यक्ति या फिर किसी पर्सन से रिलेट करता हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कल, क्या क्या एग्जाम्पल था हमारा? सप्लायर। अब सप्लायर कोई ना कोई व्यक्ति होता है, कोई ना कोई पर्सन होता है। कस्टमर कोई ना कोई व्यक्ति होता है या फिर कोई ना कोई पर्सन, सेम थिंग्स। अगर हम लोग लेंडर की बात करें तो लेंडर क्या होता है? लेंडर जो लोन देता है वो भी कोई ना कोई व्यक्ति होता है, कोई पर्सन होता है। क्लियर है? तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो व्यक्ति से रिलेट करता हो या फिर कोई भी अकाउंट जो व्यक्ति से या पर्सन से रिलेट करता हो, उसे व्यक्तिगत खाता या फिर पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है: डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये जो नए लोग थे, समझ में आ रहा है? इधर 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 आपको? चलिए, तो पर्सनल अकाउंट जो व्यक्ति से रिलेटेड हो, जैसे कस्टमर, सेल्समैन, सॉरी कस्टमर, सप्लायर और लेंडर। लेंडर का मतलब जिससे हम लोन लेते हैं वो हमारा लेंडर होता है, राइट है। चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर। अब इससे रिलेटेड एक हम यहाँ पे छोटा सा क्या लेते हैं? ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। अब कौन हो? विनोद, थोड़ा देख रहा विनोद हैं? तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन मैंने लिखा है ना, और इसका हमने रूल भी बता दिया है। मैं क्वेश्चन माहेरू से करूँगा कि मिस्टर सदाब रिसीव 5000 फ्रॉम विनोद। मिस्टर सदाब ने 5000 रुपया किससे लिया है? विनोद से लिया है। और इसका रूल जो होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना। डेबिट कहते हैं DR को और क्रेडिट कहते हैं CR को। यहाँ पे मैंने इनका जो ट्रांजैक्शन हुआ है 5000 का हुआ है नोट कर दिया। आपको बस इतना बताना है कि DR कौन होगा और CR कौन होगा, क्योंकि विनोद गिवर है। यानी पर्सनल अकाउंट के रूल के मुताबिक रिसीवर को DR कहते हैं, गिवर को CR कहते हैं। बस वही चीज़ यहाँ पे आपको सबसे पहले ढूंढ लेना है, हु इज़ रिसीवर एंड हु इज़ गिवर। ऑटोमेटिक आपके सामने DR और CR मिल जाएगा। मिस्टर सदाब रिसीव्ड, मैंने क्लियर लिख दिया है सदाब रिसीवर हैं, है कि नहीं। तो जो रिसीवर हैं, क्योंकि रिसीव कर रहे हैं ना, पैसा ले रहे हैं किसी से, तो सदाब ऑलरेडी रिसीवर है। रिसीवर को किस में डाल देंगे हम लोग? DR में डाल देंगे। सदाब है ना, सदाब। अब ऑटोमेटिक जो दूसरा पर्सन है वो क्या हो जाएगा? CR हो जाएगा। तो CR कौन हो जाएगा? देख रहे हो विनोद? तो सदाब हमारे क्या हो गए भाई? सॉरी, विनोद क्या हो गए? CR हो गए। कोई कंफ्यूजन? अब क्लियर है। अब आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पर्सन की बात हो रही थी, नहीं हुई ना। यहाँ पे किस चीज की बात हुई है? एसेट की। ये दोनों का दोनों क्या है? एसेट है, संपत्ति। कैश भी एसेट ही होता है, संपत्ति होता है, ये प्रॉपर्टी होता है। फैन भी क्या है? एसेट ही है। यहाँ पे जो फैन लगा हुआ क्या है? इस इंस्टीट्यूशन का एसेट है ना, संपत्ति है ना, प्रॉपर्टी है ना। तो जहाँ पे एसेट की ट्रांजैक्शन हो उस अकाउंट को क्या कहते हैं? रियल अकाउंट।
और जहां पे व्यक्ति वाइज ट्रांजेक्शन हो, पर्सन वाइज ट्रांजेक्शन हो, उस अकाउंट को क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही ट्रांजेक्शन में पर्सन को भी मेंशन करना पड़ता है और एसेट को भी मेंशन करना पड़ता है। वो किस हालात में होगा? हमने कल एक ट्रांजेक्शन उस पर भी किया था, अगर आप लोग इजाजत दे तो आज भी कर ले, है ना नेहा? कर ले। बहुत हंस रही हैं आप सुबह से मेरे ऊपर। कोई बात नहीं, हंसा हुआ घर बसता है। हाँ, बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे एक और ट्रांजेक्शन जहाँ पे पर्सनल और रियल, मतलब सेम ट्रांजेक्शन में पर्सनल और रियल दोनों ही दिख जाए। इसको खींचो तो बाबू, आपको धूप लग रही है? हाँ न, इधर कैमरा खराब, मैं खराब दिख रहा हूँ ना? हाँ, बढ़िया वाला क्रीम लगाया मैं आज। अच्छा, कुछ भी लगा लो, कोयलो हो ना उजलो, सौमन साबुन लगाए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कीचड़ में ही कमल खिलते हैं, कोयले में हीरे चमकते हैं। हकीकत है ना? अब इम्तियाज इस बात से पूरा खुश हो गई। ये ट्रांजेक्शन जो हुआ है ये 15,000 का हुआ। कितने का हुआ है? 15,000 का। और इसमें ओवन खरीदा गया। क्या खरीदा गया है? ओवन खरीदा गया है। कहाँ से खरीदा गया है? शादाब इलेक्ट्रॉनिक से खरीदा गया है ना? और ये उधार खरीदा गया है। कैसे खरीदा गया है? उधार खरीदा गया है। अब इस केस में CR और DR की एंट्री करनी है। समझ में आ रहा है? इस केस में अगर CR और DR की एंट्री करेंगे तो क्या CR होगा और क्या DR होगा? माय क्वेश्चन मिस्टर विनोद, क्या होगा CR और क्या होगा DR? बताएं तो ज़रा। ओवन खरीदा गया है शादाब से। ओवन का प्राइस क्या है? 15,000, है ना? और ये उधार खरीदा गया है, पैसा भी पे नहीं किया गया है। तो बताइए CR और DR में क्या होगा? आपको सबसे पहले ट्रांजेक्शन को पढ़ना है ना? तो ट्रांजेक्शन जो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि परचेज किया गया है ओवन, ठीक है, शादाब इलेक्ट्रॉनिक से लिया तो गया है, बट पैसा नहीं दिया गया अभी। इस केस में पैसा जा ही नहीं रहा है, सिर्फ सामान आ रहा है। तो जो आ रहा है इस रूल के मुताबिक, जो हम लोगों ने रियल अकाउंट पढ़ा था, उसको DR में तो हम लोग डाल देंगे। यहाँ तक तो सही है, लेकिन हमने कहा था जो आपके पास से जाएगा उसको किस में डालेंगे? CR में डालेंगे। क्या यहाँ पे कैश गया है? नहीं गया है ना? अगर आप यहाँ पे कैश डाल देंगे, पता क्या चला जानती हैं कि आपने कैश पे इसको लिया है, ट्रांजेक्शन वाउचर आपका खराब हो जाएगा। इसे क्लियर होगा? इसे कैसे, क्या पता चल रहा है? इसे पता चल रहा है, इसे पता चल रहा है कि हाँ कैश मैंने दे दिया है। CR मतलब गया, पैसा गया है, और ये कह रहा है कि पैसा गया ही नहीं है, तो ट्रांजेक्शन गलत हो जाएगा ना बाबू, क्योंकि यहाँ पे उधार लिया है ना हमने। तो अब नॉर्मल सा थिंग्स है, या फिर आप नॉर्मली सोचो तो क्या होगा, आपको एक और तरीके से सोचना होगा कि हम जब CR DR पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने माइनस भी लिखा था, है ना? तो जब हमको CR DR इस रूल के मुताबिक नहीं मिले तो हम लोग देखेंगे माइनस में कौन गया है। माइनस में कौन गया है? क्यों? सामान भी आया है, पैसा भी उसके पास नहीं गया है, तो माइनस में कौन गया? शादाब। इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? शादाब इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा भाई? बोलिए, CR हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे शादाब इलेक्ट्रॉनिक, जो भी हो, ये क्या हो जाएंगे? CR हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? अब आप इसको ध्यान से पूरे ट्रांजेक्शन को देखोगे तो ये मिक्स हो रहा है, किससे किससे? रियल से भी और पर्सनल से भी। अगर यहाँ पे देखें तो रियल अकाउंट का ट्रांजेक्शन हो गया, और यहाँ पे देखें तो व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट का ट्रांजेक्शन हो गया। इस तरह का अकाउंट सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला है अगर आप अकाउंट विथ इन्वेंट्री पे काम कर रहे हो। ये कल का था, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा ये कब का था? पास्ट था, है ना? अब हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं ताकि हमारा फ्यूचर सही हो जाए, है कि नहीं? बहरहाल अब आज का जो अकाउंट टाइप है, ये तीसरा अकाउंट टाइप और लास्ट अकाउंट टाइप है ना? वो ये है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? हिंदी में इस अकाउंट को क्या कहते हैं? जी 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 सर, नामात्र खाता। हाँ, सही बोल रहा है बच्चा। क्या कहते हैं इसको? नामात्र खाता कहते हैं, है ना? वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी सब लोग समझ रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट उसे कहते हैं जो आपके इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? इनकम और
एक्सपेंस से रिलेटेड हो, लॉसेज एंड गेन से रिलेटेड हो। अब इनकम समझते हैं क्या होता है, आमदनी, कमाई, है ना, और एक्सपेंस मतलब खर्चा, जो आपके पास से खर्च होता है। तो जो आपके पास से खर्च हो रहा है उसे कौन सा अकाउंट कहते हैं? जो आपका इनकम होता है उसे कौन सा अकाउंट कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जो आपके सामान पे लॉस होगा, घाटा, जैसे कि मैंने 50 चेयर खरीदा बेचने के लिए और 50 चेयर में से 10 चेयर का हैंडल टूट गया। क्या टूट गया? हैंडल टूट गया। अब वो 10 चेयर घाटा में गया ना, है ना, तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। जैसे आपने बैग का बिजनेस किया है, स्टेशनरी का दुकान है आपका, बैग का आपने क्या किया है? बिजनेस किया है, और बैग आपने खरीदा जिसमें से 10 बैग को चूहा ने कुतर दिया, है ना। अब ये 10 बैग क्या हो गया भाई? घाटे में चला गया। तो इस 10 बैग का अमाउंट किस में डाला जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। या फिर 10 बैग का जो अकाउंट मेंटेन करेंगे इसे क्या कहा जाएगा? नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा। अब यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखा है जो मैंने आपको बता दिया। नॉमिनल अकाउंट आर अकाउंट्स विच रिलेट टू इनकम। नॉमिनल अकाउंट उस प्रकार का अकाउंट है जो रिलेट करता है किससे? इनकम से रिलेट करता है, या फिर एक्सपेंस से रिलेट करता है, गेन से रिलेट करता है, या लॉसेस से रिलेट करता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जैसे सैलरी अकाउंट। क्या हो गया? सैलरी अकाउंट। अब आप एक कंपनी हो, क्या हो आप? एक कंपनी हो, तो आपके यहाँ बहुत सारे वर्कर भी होंगे, तो वर्कर जो होते हैं उनका सैलरी आप देते हो। तो जो सैलरी आप उनको देते हो, ये सैलरी एक्चुअली में उस वर्कर का है, लेकिन अभी आपके पास है, ठीक है। आप उसे मेंटेन रखते हो कि सादाब को हमको अगले मंथ में, यानी जो मंथ इनका खत्म होने वाला है उस मंथ का सैलरी इनको देना है 15,000 रुपये, है ना। अब ये 15,000 रुपये आप इसे अपने अकाउंट में नहीं, अपने रियल अकाउंट में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये 15,000 ये आपका नहीं है, आपके पास है, लेकिन है किसका? है ना, नॉमिनल, नामात्र, अवास्तविक, सॉरी, नामात्र खाता हो गया, है ना। नहीं समझ में आया? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं कि सैलरी अकाउंट जो आपके वर्कर को देना होता है, ये एक्सपेंस है। सैलरी मतलब सिंपल ही, सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। क्या है सर? एक्सपेंस है। कहीं दिख रहा है इधर एक्सपेंस? सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। तो जो भी एक्सपेंस होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो सैलरी एक्सपेंस है, जाहिर है इसे क्या कहा जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं, या फिर गेन्स हैं। वैसा कोई भी अकाउंट जो आप, जी सर वशी, नहीं समझ में आ रहा क्या? वैसा कोई भी अकाउंट जो हमारे पास एक्सपेंस हो रहा है, खर्च हो रहा है, या फिर जो हमारे पास इनकम के तौर पे आ रहा है, या फिर जो हमारे पास लॉस हो रहा है, या फिर जो हम गेन कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं? हम गेन कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं सर? हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। इसका रूल जो होता है ट्रांजेक्शन का, वो क्या होता है? इसको भी देख लेते हैं। रूल कोई किसी को पता है? रूल? वेरी गुड। डेबिट जो आपका होता है वो होता है ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ठीक है। वहीं पे अगर आप क्रेडिट की बात करें तो ये होता है ऑल इनकम और गेन। क्लियर है? तो जो भी आपके पास से इस रूल के मुताबिक जो भी खर्च होगा उसको किस में डालेंगे? जो भी खर्च होगा उसको किस में डालेंगे? क्या बोले आप? डेबिट में डालेंगे। और जो इनकम होगा आपके पास उसको किस में डालेंगे? क्रेडिट में डालेंगे, है ना। अब इसके पहले जो आपने पढ़ा उसके मुताबिक ये उल्टा दिख रहा होगा। वहां पे जो हम लोग प्राप्त कर रहे थे वो डीआर हो रहा था, और जो हमारे पास से जा रहा था वो क्या हो रहा था? सीआर हो रहा था। उसके मुताबिक आप देखो ना, तो जो आ रहा है, इनकम मतलब आना होता है ना, लेकिन इसको क्रेडिट में डालेंगे, है ना। इस चीज़ को मैं फिर से सिमिलर करूंगा, ये कैसे सही है ये मैं आगे प्रूफ करने वाला हूँ एक ट्रांजेक्शन में, राइट। फिलहाल हम एक ट्रांजेक्शन दे रहे हैं, ये एक ट्रांजेक्शन है ना। पेड 5,000 सैलरी टू मिस्टर सादाब। सादाब को 5,000 रुपये सैलरी दिया जा रहा है, राइट है। अब हम यहाँ पे यूँ कर लेते हैं कुछ, लाइक CR और DR। कितना ट्रांजेक्शन हुआ है? 5,000 का हुआ है, ठीक है।
अब ये 5000 किसको दिया जा रहा है? शदाब को। आप जरा बताएं इसमें CR क्या होगा और DR क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, है ना। एक्सपेंस और लॉस जो होगा उसको किस में डालेंगे? DR में डालेंगे। तो सबसे पहले डेबिट को ढूंढ लेते हैं। शिफा अकरम, डेबिट क्या होगा बताओ तो आप? सैलरी के नाम पे एक्सपेंस हो रहा है ना। एक्सपेंस का नाम क्या है आपके? मान लो कि आपने रेंट दिया, क्या दिया? 500 रुपये रेंट दिया, बिल्डिंग का, घर का, रूम का, किसी भी चीज़ का, स्टैंड का 500 रुपये आपने रेंट दिया, है ना। तो खर्चा जो हो रहा है, खर्चा का नाम क्या है? रेंट, है ना। तो हर पैसे का नाम होता है। यहाँ पे खर्चे का नाम, और खर्चे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं ना। तो नहीं समझ में आ रहा कि मैंने एक्सपेंस कहा था कि DR में जाएगा? बेवकूफ द ग्रेट। तो एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस हो रहा है ना भाई, तो सैलरी DR में जाएगा ना। नहीं समझ में आया अभी भी? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? तो हमने क्या कहा यहाँ पे? सैलरी। अच्छा, ये ऐसे ही समझ में आ रहा है या फिर आप लोग मान ले रहे हो कि सर कह रहे हैं तो सही होगा? समझ में आ रहा है ना? मान मत लेना, मान लो कि फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो DR में क्या आ जाएगा? सैलरी। अब CR में क्या होगा भाई? हाँ मिस्टर सादाब, CR में हो जाएगा। वाह, क्या होगा? कैश होगा, क्योंकि देने वाले का नाम नहीं पता। सदाब को तो पैसा मिल ही रहा है। यहाँ पे अगर ये अकाउंट नॉमिनल नहीं होता, पर्सनल होता, तो DR में कौन होता? सदाब होते। नॉमिनल है इसलिए मैंने किसको डाल दिया DR में? सैलरी में डाल दिया। समझ में आ रहा है ना? अगर ये नॉमिनल नहीं पर्सनल होता तो पैसा प्राप्त करने वाला कौन है? सदाब है। तो रिसीवर को किस में डालते हैं? DR में डालते हैं। सैलरी भी DR में गया, हो गया ना सीधा। अगर इसके पहले वाले देखे तो उल्टा समझ में आ रहा था ना, लेकिन सीधा कैसे हो गया? मैंने कहा कि आपने सैलरी दिया है तो सैलरी खर्च हो रहा है आपके पास से, है ना। सैलरी किसको दिया है? पर्सनल के मुताबिक सदाब DR होगा, है ना। लेकिन ये नॉमिनल है तो नॉमिनल में आदमी का नाम नहीं देना है। आदमी का नाम किस में देते हैं? पर्सनल में देते हैं। नॉमिनल में किसका नाम देते हैं? जो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी DR है। नहीं समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? कितना गर्मी आएगा तो स्प्राइट पिलाया जाएगा, है ना। बहरहाल यहाँ तक क्लियर हो गया। अब CR में देने वाले का नाम नहीं पता है ना। तो जा क्या रहा है? किस मोड में सैलरी जा रहा है? कैश के मोड में। माइनस क्या हो रहा है? क्या माइनस हो रहा है भाई? कैश। जाहिर है कैश जा रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया भाई? कैश को डाल दिया CR में, है ना। अब